Hello students, welcome to my channel. So our today's topic is resolution of vectors in 3 dimensions. इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने resolution of vector in 2 dimension किया था, जिसके अंदर हमने किसी भी 2 dimensional vector को उसके component में डिवाइड किया था। जैसे कि x और y में हम लोगों ने लिया था, तो a वेक्टर इक्वल्स टू ax प्लस ay, ऐसा इस तरीके से उसके कंपोनेंट में डिवाइड किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसके लिए मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट की थी और उसके लिए डायरेक्शन की भी वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो उसी तरीके से आज हम लोग एक 3 डायमेंशनल वेक्टर लेंगे और उसको उसके कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे एंड उसके साथ में ही उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे और डायरेक्शन के लिए एक कंडीशन आएगी, उसको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं और उसके बाद मैं डायग्राम बना लेती हूँ, फिर आपको डायग्राम पूरा एक्सप्लेन भी करूँगी। ये इसका ओरिजिन पॉइंट, ये ओपी एक वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास में, ए वेक्टर, ठीक है। तो ये ए वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस। अब हम लोग जानते हैं, देखो जेड एक्सिस जो होता है ना वो ऐसे होता है परपेंडिकुलर इस तरीके से, लेकिन क्योंकि उसको प्लेन में हम शो नहीं कर सकते कागज़ पर, तो हम इस तरीके से इसको यहाँ पर शो करते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर एक्स, वाई और जेड, इस पर तीनों पर इसके कंपोनेंट लेने होंगे। अब ये जो ओपी वेक्टर है हमारे पास, ये देखिए इस एक्स वाई प्लेन में नहीं है, ये एक्स वाई जेड के बीच एक फ्री स्पेस में है, ठीक है। जैसे कि मान सकते हैं कि इस तरीके से ये हो, ठीक है, इस तरीके से ये वेक्टर हो, तो इसके लिए एक्स की वैल्यू भी है, वाई की वैल्यू भी है और जेड की वैल्यू भी है, ठीक है। जेड जो है वो परपेंडिकुलर होता है यहाँ पर इस तरीके से, तो वो आपको देखो यहाँ पर इमेजिनेशन होनी चाहिए कि जेड जो है वो इस तरीके से है। अब डायग्राम क्योंकि हम लोग इस तरीके से नहीं शो कर सकते हैं, तो ऐसे बनाते हैं यहाँ पर। अब देखिए y पर परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये हम लोगों ने इसके ऊपर y पर परपेंडिकुलर डाल लिया। अब ये देखो यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए नहीं है, पर एक्चुअल में ये जो वेक्टर है वो भी तो इस तरीके से है, ठीक है, इसलिए ये इस पर परपेंडिकुलर ही है। पर यहाँ पर प्लेन में कागज़ पर आपको ऐसा ही शो होगा। ये इसको नाम दे दिया है S। तो अब देखिए इससे परपेंडिकुलर डाला, यानी कि ये क्या हो गया है, ए वाई, इसका y पर कंपोनेंट हो गया। अब x पर कंपोनेंट कैसे लेंगे, क्योंकि y और z, ये सॉरी x और z पर कंपोनेंट कैसे लेंगे, क्योंकि ये जो है ना ये थोड़ा सा उठा हुआ है। तो इस पर ऐसा करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये प्लेन बना रहे हैं, ठीक है। ये जो प्लेन है हमारे पास में एक्स जेड प्लेन है, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं इस P पॉइंट से, ठीक है, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डाला है। अब इस परपेंडिकुलर को हम लोग यहाँ पर इन दोनों एक्सेस से मिला देंगे, दोनों एक्सेस से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया। देखो डायग्राम थोड़ा सा ऐसे हो गया, ये समझे। अब क्या होगा, इस तरीके से हमारे पास में ये दोनों पर कंपोनेंट आ गए हैं, ठीक है। ये इस पर भी कंपोनेंट आ गया, एक्स पर भी, और जेड पर भी कंपोनेंट आ गया। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास में ए एक्स और ये हो जाएगा ए जेड, ठीक है। ये ओपी जो है वो इस तरीके से है, थोड़ा उठा हुआ है यहाँ पर इस, तो इसलिए इस पर परपेंडिकुलर डाला। फिर इस दोनों पर भी चाहिए था, तो क्या किया, इस पूरे प्लेन पर यहाँ से परपेंडिकुलर डाले इस पर, फिर इन दोनों को यहाँ से मिला दिया ताकि हमारे पास में ए एक्स और ए जेड की वैल्यू आ जाए। अब देखिए ये क्या बना है, एक पैरेललोग्राम बन गया है। ये ए एक्स है तो ये भी क्या होगा, ए एक्स के इक्वल है, ये ए जेड है, ये भी ए जेड के ही इक्वल है। और यहाँ से हमारे पास में ये जो, इसको कुछ वैल्यू दे देते हैं, इसको m नाम दे दिया है, इसको t और इसको n। अब देखिए ये जो हमारे पास में MP आया है, ये MP जो है एक्चुअल में इस OS के इक्वल है, ये AY के इक्वल है,
ठीक है। अब देखो ये अपने को नहीं लग रहा है, बट अगर ऐसा होगा इक्वल, जब ये जो z जो है इसको हम ऐसा लेंगे और तब यहाँ से ये परपेंडिकुलर डलेगा, तो ये यहाँ से ए वाई के ही इक्वल आएगा। अब क्योंकि 3 डायमेंशनल ले रहे हैं तो प्लेन पर इस तरीके से ही शो कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर तीनों कंपोनेंट ले लिए हैं। अब देखिए इसके हम लोग एंगल भी लेंगे। तो ये जो OP है ये y के साथ एंगल बनाता है बीटा, x के साथ एंगल बनाता है अल्फा और z के साथ बनाता है गामा। तो इस तरीके से ये तीनों एंगल हो गए हमारे पास। अब ये देखो डायग्राम समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर डायग्राम आपको समझ में आ गया उसके बाद डेरिवेशन इसका इतना हार्ड नहीं है। थोड़ा सा डायग्राम जो है वो ज़रूर यहाँ पर आपको टफ लग सकता है, क्योंकि 3 डायमेंशनल है, आप लोगों के लिए एक नई चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो डेरिवेशन करने के लिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल, अब एक अपने को कंस्ट्रक्शन और करना पड़ेगा। यहाँ से इस O को इस M से मिला देंगे, ठीक है। बस इतना सा कंस्ट्रक्शन और करना है, इस O को M से मिला देंगे हम लोग। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल ले रहे हैं OMP, OMP ट्राइंगल ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जो M एंगल था वो यहाँ पर 90 डिग्री था, देखो क्योंकि परपेंडिकुलर हम लोगों ने डाला था यहाँ। ये जो M है ये इस तरीके से परपेंडिकुलर है। जब ये OMP लेंगे तभी भी ये परपेंडिकुलर ही रहेगा, क्योंकि देखो ये जो है इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डाला हुआ है। तो प्लेन पर परपेंडिकुलर है तो ये यहाँ पर 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि ये इस तरीके से है, ठीक है। तो ये प्लेन होगा तो भी ये 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि देखो ये इस तरीके से ऐसे, तो ये 90 डिग्री ही है। तो यहाँ से ट्राइंगल हम लोग ले रहे हैं यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन ट्रायंगल OMP। OMP में हम लोग वेक्टर एडिशन लगा रहे हैं। तो वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग 2 साइड का सम 3rd साइड के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी साइड कौन सी है, यहाँ पर OP। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा OM। अब देखो यहाँ पर आपको लगेगा कि ये जो MP है ये सबसे बड़ी है, बट क्योंकि ये डायग्राम में आपको लग रहा है एक्चुअल में OP ही सबसे बड़ा है। तो OM प्लस MP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OP के इक्वल। तो यहाँ से हो जाएगा OP वेक्टर इक्वल्स टू OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर। ये इक्वेशन फर्स्ट। अगर आप लोगों ने इससे पहले जो ट्राइंगल लो, पैरेललोग्राम लो बताए थे वो अगर नहीं देखे हैं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि पहले आप लोग वो देखें, क्योंकि ये सारा जो है आगे आप लोग वेक्टर से रिलेटेड जितने भी डेरिवेशन करने वाले हो उन सब में आपको काम आएगा। आपको सबसे पहले तो एटलीस्ट वेक्टर्स को अच्छे से पता होना चाहिए कि वेक्टर्स क्या हैं, कैसे हम उनका कंबाइन कर सकते हैं, कैसे उनका मैग्नीट्यूड हो सकता है, क्या मैग्नीट्यूड होता है, क्या डायरेक्शन होती है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अब देखो इस टॉपिक पर आते हैं। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास में आ चुकी है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस OM को यहाँ से एलिमिनेट करना चाहते हैं, क्योंकि OM जो है वो हमारे पास में कंस्ट्रक्शन के थ्रू आया है। एक्चुअल में OM की कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो इस OM को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक और ट्राइंगल लेंगे और वो ट्राइंगल लेंगे ONM। ONM ये ट्राइंगल लेंगे इसके अंदर। तो इस ट्राइंगल के अंदर क्या होगा, वही 2 साइड का प्लस 3rd साइड के इक्वल। तो M1 प्लस यहाँ से हम लोग ले लेंगे ON प्लस NM इक्वल्स टू OM। ट्राइंगल ONM OM वेक्टर इक्वल्स टू ON वेक्टर प्लस NM वेक्टर। ये इक्वेशन 2।
अब देखो यहाँ पर इस इक्वेशन 2 को इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो ये यहाँ से हो जाएगा OP वेक्टर इक्वल्स टू ON वेक्टर प्लस NM वेक्टर प्लस MP वेक्टर। इन तीनों की वैल्यू अगर रख दें हम, तो देखो यहाँ पर डायग्राम से समझो। ON वेक्टर जो कि AX के इक्वल है, NM वेक्टर जो कि AZ वेक्टर के इक्वल है, एंड MP वेक्टर जो कि AY वेक्टर के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा ये OP वेक्टर इक्वल्स टू AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर प्लस AZ वेक्टर। OP जो है वो क्या है, A वेक्टर है, तो A वेक्टर इक्वल्स टू AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर प्लस AZ वेक्टर। ये इक्वेशन 3, इसको हम लोगों ने कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया है। अब AX वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, AX वेक्टर इक्वल्स टू AX इंटू आई कैप, AY वेक्टर इक्वल्स टू AY इंटू जे कैप, AZ वेक्टर इक्वल्स टू AZ इंटू के कैप। तो ये सारी वैल्यूज़ अब इसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा A वेक्टर इक्वल्स टू AX इंटू आई कैप प्लस AY इंटू जे कैप प्लस AZ इंटू के कैप। ये इक्वेशन 4। तो हम लोगों ने एक वेक्टर क्वांटिटी को उसके तीनों कंपोनेंट x, y, z तीनों कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। अब हम लोग को इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। टू डिटरमाइन तो ए वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड डिराइव कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब हम लोग को क्या करना है, सिंपल सा है, जो दो ट्राइंगल हम लोगों ने लिए हैं उनके अंदर हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। सो यहाँ पर हो जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल OMP। OMP ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारे पास में OP का स्क्वायर इक्वल्स टू OM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर। अब इसी तरीके से जो दूसरा ट्राइंगल हम लोगों ने लिया था, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ONM। ONM में करेंगे तो OM का स्क्वायर इक्वल्स टू ON का स्क्वायर प्लस NM का स्क्वायर। तो यहाँ से OM का स्क्वायर की जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये हम लोग इसमें अगर पुट कर देते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ इसको इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, पुटिंग इक्वेशन 6 इन 5, तो ये हो जाएगा OP का स्क्वायर इक्वल्स टू ON का स्क्वायर प्लस NM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी। अब देखो इन सब की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो इनकी वही AX, AY, AZ है, ये A है, तो ये A का स्क्वायर इक्वल्स टू AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर प्लस AZ का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर जब करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये मैग्नीट्यूड ही हो जाता है। तो यहाँ से A आ जाएगा हमारे पास में अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर।
इस तरीके से हम लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें डायरेक्शन के लिए कंडीशन फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो यहाँ पर डायग्राम है इसमें देखना है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अब अल्फ़ा बीटा गामा के लिए हमें करना है तो हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं। सबसे पहले OSP में हम लोग AY और A के बीच देखना चाहते हैं, इसलिए ये हो जाएगा कोस बीटा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, बेस और ये हाइपोटेंशियल। तो यहाँ पर हम लोग कोस बीटा ले लेते हैं इसके अंदर। इन ट्रायंगल OSP कोस बीटा इक्वल्स टू AY अपॉन A। अब देखो इसी तरीके से कोस अल्फ़ा और कोस गामा के लिए भी लिख लेंगे हम लोग। तो कोस अल्फ़ा इक्वल्स टू हो जाएगा AX अपॉन A और कोस गामा इक्वल्स टू हो जाएगा AZ अपॉन A। यहाँ से हमारे पास में AX, AY और AZ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इससे AY इक्वल्स टू A कोस बीटा, यहाँ से AX इक्वल्स टू A कोस अल्फ़ा और इससे AZ इक्वल्स टू A कोस गामा। ये 7, ये है 8, अच्छा एक सेकंड, ये 7 है, ये 8, ये 9 और ये 10। 8, 9, 10 की वैल्यू जो है हम लोग अगर यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये क्या आएगा, ये हो जाएगा A स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा, A स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस A स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा। A जो है वो यहाँ से कॉमन आ सकता है, A का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंदर कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू किसका चल रहा है, A स्क्वायर के। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन आ जाएगी, कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन cosines is unity always। इन सब के कोसाइंस अल्फ़ा बीटा गामा जो एंगल है, इनके कोसाइंस का स्क्वायर का सम जो है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक 3 डायमेंशनल वेक्टर का उसके तीनों कंपोनेंट में डिवाइड किया है, उसके लिए मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट की है और डायरेक्शन के लिए कंडीशन फाइंड आउट की है। तो ये हमारा ये वाला टॉपिक जो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कंप्लीट होता है। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल दोनों के लिए हम लोग कर चुके हैं। तो ये टॉपिक अगर आप लोग को पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना आगे की क्लास की नोटिफिकेशंस के लिए। तो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में।